इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हमें नीड क्यों पड़ी एंड हम OSI मॉडल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ISO की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ISO की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पहले चलते हैं। अगर हम बहुत पहले के कंप्यूटर्स को डिस्कस करें तो जो बहुत पहले कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे उनको जब हमने कनेक्ट करने की सोची तो वहाँ पर जो कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे उन सभी कंप्यूटर्स के खुद के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड होते थे और जो भी कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे वो इंडिविजुअली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे डिज़ाइन किए गए थे। इसका मतलब क्या है कि जो भी कंप्यूटर्स थे, अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से तो उन दोनों ही कंप्यूटर्स को प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। जब तक उन दोनों कंप्यूटर्स के प्रोटोकॉल आपस में फॉलो नहीं करेंगे तब तक कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंप्यूटर्स के बीच में, तो हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास पहले कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जैसे IBM हो गया या फिर डेकनेट हो गया, तो ये सब क्या करते थे कि कंप्यूटर डिज़ाइन करते थे एंड कंप्यूटर डिज़ाइन करके उनके जो प्रोटोकॉल्स होते थे या फिर उनका जो स्टैंडर्ड होता था वो अपने अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते थे और वो बेसिकली उन्हीं कंप्यूटर्स पे वर्क करता था। एंड अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे आप कनेक्ट करना चाहो तो वो स्टैंडर्ड काम नहीं करेंगे। जैसे IBM ने डिज़ाइन किया था SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड डेकनेट ने डिज़ाइन किया था DNA डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसमें ये जो भी इन्होंने डिज़ाइन किया था स्टैंडर्ड, ये केवल IBM के जो कंप्यूटर्स थे उन्हीं के लिए थे एंड अगर डेकनेट की बात करें DNA तो वो केवल डेकनेट के लिए थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए गए थे वो बेसिकली इन्हीं कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे। और समटाइम्स क्या होता था कि जो भी स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए गए हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने के साथ साथ ये स्टैंडर्ड भी चेंज होते रहते थे। तो यहाँ से देखा जाए तो जो भी कनेक्शन था या फिर हम कहें कि जो भी इंटरकनेक्शन था, अगर हम डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या फिर कहें कि एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो यहाँ पर ये एक इशू आ रहा था कि हम इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें, इंटरफेसिंग कैसे करें। जब तक इन दोनों के प्रोटोकॉल सेम नहीं होंगे और वो दोनों ही डिवाइसेस उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगी तब तक हमारा कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया। इन्होंने यहाँ पर नेटवर्क आर्किटेक्चर पर एक स्टैंडर्ड डेवलप किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को लिंक करने के लिए एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया, जिसमें OSI मॉडल हो गए आपके और TCP/IP। OSI मॉडल का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एंड TCP/IP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सभी जो मॉडल्स हैं, ये सभी मॉडल्स क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारी आ रही थी कि हम सिस्टम्स को, डिफरेंट सिस्टम्स को ऐड नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, उन सभी सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल्स, OSI मॉडल्स एंड TCP मॉडल्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल। ये हमारा एक OSI मॉडल ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर दो नेटवर्क्स को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, हम दो नेटवर्क्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। बट OSI मॉडल में क्या है कि दोनों जो नेटवर्क होंगे आपके वो कनेक्ट होंगे। वो कनेक्ट कैसे होंगे, यहाँ पर ये जो OSI मॉडल होता है वो एक 7 लेयर मॉडल होता है। तो ये OSI लेयर की या फिर OSI मॉडल की 7 लेयर्स हैं। इन 7 लेयर्स को हम कनेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली जो भी आपके नेटवर्क्स हैं। सपोज़ करिए एक नेटवर्क आपका ये है एंड एक नेटवर्क आपका ये है, तो एक नेटवर्क में आपके पास ये 7 लेयर्स हैं एंड जो दूसरा नेटवर्क है उसके पास भी ये 7 लेयर्स हैं। तो उन दोनों ही नेटवर्क के जो भी लेयर्स हैं उनको आपस में क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। सपोज़ नेटवर्क 1 अगर है, नेटवर्क 1 का जो फिज़िकल लेयर है उसको नेटवर्क 2 के फिज़िकल लेयर से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से नेटवर्क 1 का जो डेटा लिंक लेयर है उसको नेटवर्क 2 के डेटा लिंक लेयर से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से नेटवर्क 1 का जो एप्लीकेशन लेयर है उसको नेटवर्क 2 के एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इन सभी लेयर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा जो भी दोनों नेटवर्क्स हैं। तो उन दोनों नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, मतलब एक लिंक पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लिंक्स हैं
इन लिंक्स का कुछ काम होता है, मतलब इनके फंक्शंस होते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। ये उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एंड आपका जो डेटा है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, अगर हम अप्रोच देखें तो ये कैसी अप्रोच होगी, ये एक हॉरिजेंटल अप्रोच होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारा डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसी अप्रोच है, ये एक हॉरिजेंटल अप्रोच होगी हमारी। तो यहाँ पर जो लेयर होती है, फिज़िकल लेयर जो है वो आपकी लोअर मोस्ट लेयर होती है। मतलब अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। तो आपकी जो फिज़िकल लेयर है वो पहली लेयर है। नेक्स्ट आपकी सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ वन सेशन लेयर, सिक्स्थ वन प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट वन एंड सेवन्थ लेयर इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होता है वो नीचे से स्टार्ट होता है, और ये जो लेयर्स होती हैं इनके जो अपर में जो लेयर होगा, जैसे फिज़िकल लेयर है तो फिज़िकल लेयर के ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं उनको ये क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा ये जो भी लेयर है। इसी तरीके से जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर अपने ऊपर की जो भी लेयर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये एक तरीके से ऐसे ही फंक्शन करता है। अब हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे कि पर्टिकुलर ये जो लेयर्स हैं आपकी, उनका फंक्शन क्या होता है और ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। सो फर्स्ट लेयर है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर ओएसआई मॉडल की लोवेस्ट लेयर होती है, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहली लेयर होती है। तो फिज़िकल लेयर का काम क्या होता है कि ये एक फ़िज़िकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। जो भी आपके पास नेटवर्क हैं, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2, उन दोनों के बीच में ये फ़िज़िकल कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अब फिज़िकल कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी डेटा है उसको ये बिट्स के फॉर्म में सेंड करेगा। बट इस फिज़िकल लेयर को इससे कोई भी मतलब नहीं है कि उस बिट्स में क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि उन बिट्स का क्या मतलब है, उन बिट्स का क्या मीनिंग है, उसका फिज़िकल लेयर से कोई लेना देना नहीं है। फिज़िकल लेयर केवल एक कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा आपको नेटवर्क के बीच में। जो भी नेटवर्क आपने यूज़ किया डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में ये एक कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा जिसमें इंफॉर्मेशन को बिट्स के फॉर्म में क्या करेगा, सेंड कर देगा। लेकिन यहाँ पर इसको कोई मतलब नहीं होगा कि जो भी बिट्स इसने सेंड किए हैं सेंडर से रिसीवर को, उन बिट्स का क्या मतलब है या फिर वो किस फॉर्म में है, उनका डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। फिज़िकल लेयर को उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। तो फंक्शन क्या क्या है फिज़िकल लेयर के। तो फिज़िकल लेयर के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। फिज़िकल लेयर क्या करेगा, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेशन होगा या फिर डेटा सिग्नल होगा वो किस फॉर्म में होगा, बिट्स के फॉर्म में होगा, बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होगा। सपोज़ 11011 ये क्या है, आपका एक बिट स्ट्रीम है, यही आपका इन्फॉर्मेशन होगा। तो बिट के फॉर्म में क्या करेगा, सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है डेटा रेट या फिर रेट ऑफ ट्रांसमिशन। जो भी सिग्नल आपका बिट के फॉर्म में आया है, इन्फॉर्मेशन सिग्नल उन्होंने बिट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है फिज़िकल लेयर ने, उसको किस रेट पर ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब कि बिट पर सेकंड में ट्रांसमिट कर रहा है कि एक सेकंड में कितने बिट्स बेस पा रहा है आपका, ये क्या है, डेटा रेट होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है फिज़िकल लेयर का, सिंक्रोनाइजेशन। तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में ये क्या प्रोवाइड कराएगा, एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराएगा कि जो भी ट्रांसमीटर साइड से इंफॉर्मेशन है, जो बिट स्ट्रीम सेंड की गई है वही बिट स्ट्रीम रिसीव हो। तो एक तरीके से मेंटेन करेगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में बिट स्ट्रीम को कि जो सेंड किया जा रहा है वही रिसीव हो। नेक्स्ट है फिज़िकल लेयर इंटरफेसिंग प्रोवाइड कराएगा। इंटरफेसिंग का मतलब क्या है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में या फिर जो भी नेटवर्क्स आपके पास हैं, सेंडर एंड रिसीवर, उन दोनों को कनेक्ट कराने का काम करेगा बेसिकली, कि जो भी आपका ट्रांसमिशन मीडियम है एंड डिवाइस को कनेक्ट करेगा या फिर एक लिंक प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में सेंड हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। तो यहाँ पर जो भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो उसको किस फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हो, तो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट कर रहे हैं हम डिवाइसेस को, कि मेश में कनेक्ट कर रहे हैं, कि रिंग फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, टोपोलॉजी है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसमिशन मोड। तो यहाँ पर फिज़िकल लेयर का जो काम क्या है नेक्स्ट, वो क्या करेगा कि जो भी आपका बिट आपको सेंड करनी है, बिट स्ट्रीम को सेंड करना है, तो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन का यूज़ करके उन बिट्स को सेंड किया जा रहा है, ये फिज़िकल लेयर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट लेयर है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा
कि कंप्यूटर्स के बीच में कोई भी एरर ना हो। जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उन दोनों ही डिवाइसेस के बीच में एरर क्रिएट ना हो। तो एक तरीके से एरर फ्री ट्रांसमिशन पाथ प्रोवाइड करता है डेटा लिंक लेयर, जिसके लिए डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेटा है उनको फ्रेम्स में क्या करेगा, ये डिवाइड कर लेगा। फ्रेम्स में डिवाइड करने के बाद, फ्रेम्स का मतलब क्या है कि ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेगा। उसके बाद उन फ्रेम्स के साथ ये पैरिटी बिट सेंड करेगा, मतलब कि जो भी एरर जनरेट हो रही है तो एरर को रिमूव करने के लिए या फिर एरर जनरेट ना हो उसके लिए ये इन फ्रेम्स के साथ पैरिटी बिट को सेंड करेगा, जिससे ट्रांसमिशन के टाइम पर जो भी डेटा के साथ जो एरर हो रही है वो उसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर का काम क्या है कि ये क्या करेगा कि जो भी आपका सोर्स कंप्यूटर है एंड जो आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है उन दोनों के बीच में लॉजिकल पाथ सेटअप करेगा। जैसे डेटा लिंक लेयर का काम क्या था कि वो आपको एरर फ्री पाथ प्रोवाइड कर रहा था कंप्यूटर्स के बीच में, जो भी आपका सोर्स कंप्यूटर था एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर था उन दोनों के बीच में एरर फ्री ट्रांसमिशन पाथ प्रोवाइड कर रहा था। सेम जो नेटवर्क लेयर है वो सोर्स कंप्यूटर एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में लॉजिकल पाथ सेटअप करता है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि डेटा को हम पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि नेटवर्क लेयर क्या करेगा, पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर डेटा जो भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा होगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, उनको पैकेट्स के फॉर्म में ग्रुप करेगा एंड उसके बाद डेटा लिंक लेयर को सेंड कर देगा। इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी जो डायग्राम देखा था OSI मॉडल का, वो क्या था, टू वे कम्युनिकेशन था एक तरीके से, मतलब कि यहाँ पर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन दोनों हो रहा है। तो अगर हम देखें कि ऊपर से डेटा ट्रांसफ़र हुआ है तो हम नीचे से डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर कोई भी डेटा आपका डेटा लिंक लेयर से ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क लेयर को, तो नेटवर्क लेयर अपना वही काम करेगा कि पैकेट्स के फॉर्म में उनको क्या करेगा, सेंड करेगा। किसको करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को करेगा। नेक्स्ट लेयर आपकी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है कि ये मैसेज सिग्नल को सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर डिलीवर करने का काम करता है। मतलब कि जो भी आपका मैसेज सिग्नल आ रहा है या फिर जो भी आपका डेटा है उसको सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर पहुंचाएगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल को सुनिश्चित करते हुए मैसेज को डिलीवर करता है तथा यह भी डिसाइड करता है कि फ्लो पैरेलल पाथ या फिर मल्टीपल पाथ या फिर सिंगल पाथ में हो। मतलब कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या करता है, ये एरर को भी कंट्रोल करता है कि आपका कम से कम एरर हो और जो भी यहाँ पर डेटा का ट्रांसफ़र जो हो उसका जो पाथ हो वो कैसा हो, पैरेलल पाथ हो, क्योंकि पैरेलल में हमारा डेटा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्लो ना होकर के बहुत ही फास्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा पाथ होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और फंक्शन होता है कनेक्शन कंट्रोल का। तो कनेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी कनेक्शन है, एक है कि कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेक्स्ट है आपका कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में इंटरकनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना एंड सिंक्रोनाइजेशन करना। मतलब कि ये सेशन लेयर का काम क्या है कि जो भी आपकी डिवाइसेस हैं उनके बीच में ये इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, लिंक को इस्टेब्लिश करेगा, मेंटेन करेगा और जो भी आपके सेंडर एंड रिसीवर एंड है या फिर जो भी आपके डिवाइसेस हैं उनको सिंक्रोनाइज करेगा। नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये दो कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते टाइम सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एरर का ध्यान रखें। मतलब कि यहाँ पर जो भी आपकी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जो भी आप डेटा को इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, तो उनको एक्सचेंज करते टाइम पर आप कोई ऐसे एरर ना करो, मतलब कि सिंटैक्स एरर ना करें या फिर सिमेंटिक्स एरर ना करें। इनको बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, इनकी केयर करना हो, मतलब इनको हमें बहुत ही केयर करना होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का यही काम होता है कि ये फाइंड आउट करते हैं कि सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करते हैं, सिमेंटिक्स एरर को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि डेटा इस प्रकार से भेजा जाना चाहिए जिससे रिसीवर उसको समझ सके तथा यूज़ कर सके। मतलब कि यहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशन लेयर है पहले वो ये देखेगा कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, उसके बाद डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। डेटा को रिसीवर साइड सेंड करेगा और ऐसे सेंड करिए कि जो भी रिसीवर है उसको डेटा आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आए एंड उसका वो आराम से यूज़ कर सके। प्रेजेंटेशन लेयर्स के जो कुछ फंक्शंस हैं, फर्स्ट है ट्रांसलेशन करता है, सेकंड है इंक्रिप्शन एंड थर्ड है डेटा कंप्रेशन।
तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन में जो भी कैरेक्टर्स हैं या फिर नंबर्स हैं उनको बिट स्ट्रीम में ये कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है कि कोई भी आपका अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए इंक्रिप्शन को किया जाता है, मतलब कि एक तरीके से कोडिंग कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट फंक्शन है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ बिट्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ बिट्स को डिक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि हम बैंडविड्थ सेव कर रहे हैं। अगर हम बहुत सारी बिट्स भेजेंगे तो बहुत सारी बिट्स भेजने का मतलब क्या है कि बैंडविड्थ इंक्रीज़ करना। बैंडविड्थ इंक्रीज़ करेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ बिट्स को अगर डिक्रीज़ कर दें, नंबर ऑफ़ बिट्स अगर हमारे पास कम हो जाएंगे तो बैंडविड्थ हमारे पास सेव हो जाएगी। इनका जो यूज़ होता है, डेटा कंप्रेशन टेक्निक का यूज़ हम लोग बेसिकली ऑडियो में करते हैं, मल्टीमीडिया में कर सकते हैं, वीडियो में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपकी 7th लेयर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। और एप्लीकेशन लेयर एक यूज़र ओरिएंटेड लेयर होती है। यूज़र ओरिएंटेड लेयर का मतलब क्या है कि इसमें यूज़र सॉफ्टवेयर नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। ये लेयर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेट्रा। सो यहाँ पर ये आपकी 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। तो ये सभी लेयर्स को हम जो भी हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं उन नेटवर्क्स के जो भी इंडिविजुअल लेयर्स हैं उनके रिस्पेक्टिव लेयर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं कि उन दोनों नेटवर्क्स के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो केयर करने वाली बात ये है कि ये जो भी आपकी लेयर्स हैं, जितनी भी 7 लेयर्स हैं आपके पास OSI मॉडल में, इन सभी 7 लेयर्स का जो फंक्शन है बहुत ही वेल डिफाइंड है। मतलब कि क्लियरली बताया गया है कि एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, या फिर सेशन लेयर का काम क्या है। तो सभी लेयर्स का काम बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि इनको ये करना है, इनको ये करना है। तो इस तरीके से ये सभी लेयर्स अपना अपना टास्क परफॉर्म करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं एंड एक लिंक इस्टेब्लिश करती हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में। तो यहाँ पर जब ये लिंक परफॉर्म हो जाता है या फिर एक तरीके से लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है तो डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, एंड एक दूसरे से कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर कि हम एफिशिएंट तरीके से नेटवर्क रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, प्रोटोकॉल्स का जो स्टैंडर्ड था वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर OSI मॉडल की हेल्प से प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है। इंडिविजुअल जो भी रिस्पेक्टिव लेयर्स हैं डिफरेंट नेटवर्क्स की, उन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है एंड हॉरिजॉन्टली यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में।